हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपने पॉलिनोमियल से जुड़े हुए सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। पूरा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और आपको अब तक वो सारे के सारे फिनोमेना, सारे की सारी थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। अब एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आप इनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। हिंट थोड़ा बहुत मैं आपको इन क्वेश्चंस का दे रहा हूं और अगले हमारे किसी वीडियो के अंदर हम इनके कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको अगर समझने में कोई कमी रह गई हो तो वो आप उस वीडियो से अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल का चैप्टर आपको एग्जाम तक दोबारा देखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे अपना टाइम दीजिए, बाकी चैप्टर्स पे अपना टाइम दीजिए। पॉलिनोमियल को हम इस लेवल पे करके इसको छोड़ देंगे कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जिसके अंदर आपको समझ में ना आया हो या कुछ पॉलिनोमियल्स का क्लास 9th के हिसाब से कुछ समझना बाकी रह गया हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 2 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर जो x माइनस 15 और x प्लस 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों के कोफिशिएंट्स को राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में इक्वेट कीजिए। आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of this polynomial px square plus px 5x plus r, then show that p is equal to r। आपके पास दो फैक्टर्स गिवन है, x minus 2 and x minus 1 by 2। तो x minus 2 मीन्स इस पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, एक इक्वेशन मिलेगी। दोबारा पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1 by 2, सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये प्रूव कर पाएंगे p इज इक्वल टू r। क्वेश्चन नंबर 3, check whether minus 2x minus 5 is a factor of polynomial px 3x power 4 plus 5x cube minus 2x square minus 4। तो इस पोलिनोमियल के अंदर आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर क्या गिवन है आपको, 2x माइनस 5। इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 5 by 2 ऑफ माइनस, ये माइनस का 5 by 2 आ जाएगा। आप x की वैल्यू माइनस 5 by 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, शो दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका पॉलिनोमियल है, फैक्टर है। तो इसके लिए आपको पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ही दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, जो कि होते हैं एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। इन दोनों के हिसाब से आप x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 दो बार इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यू विल गेट a प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस के। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है ये आप पर छोड़ता हूं, बड़ा सिंपल है, आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ax cube plus bx square plus x minus 6 as a factor x plus 2 as a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2। तो दो कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? फर्स्ट कंडीशन कि x plus 2 तो फैक्टर है, x plus 2 फैक्टर है, तो आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2, तो उससे आपको और इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड, आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है, बिकॉज उसमें जो बताया गया है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है, बट इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है, 4। तो इस 4 को कंसीडर करके और कुछ अपना दिमाग यूज करके दोनों इक्वेशन से आपको फाइंड करना है कि a और b की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली मिड टर्म स्प्लिट से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। मिड टर्म स्प्लिट क्या होती है उसको फर्स्ट, इसमें पिछले हम सारी एक्सरसाइज जो की है उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी आपको फर्स्ट पार्ट का आपको हिंट दे देता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और साथ में कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है -6, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, -6।
तो अब -66 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन दोनों का सम कितना हो 5x, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 66। तो उसमें होगा +11x एंड -6x। ये दो पार्ट आपके बनेंगे, मीन्स ये 5x को आपने इन दो में डिवाइड कर देना है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जानी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी और सी पार्ट आपको खुद करना है। सी पार्ट में आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आ रही हो तो 1/35 को ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेना, यानी 35 एलसीएम लेने के बाद में ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करके दोबारा 35 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज x³ by 8 -64 -3x² +24x। तो कौन सी इसमें टर्म यूज, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आप चेक करेंगे तो आपको ए और बी दोनों चीज मिल जाएंगी और इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ खुद भी जोर लगाइए, कुछ अपने दिमाग पे जोर डालिए और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड करना है किसको, x - 1/2y + 1/3z। तो आपके पास आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, इसको यूज कीजिए। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -1/2y है, z की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/3z है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 4a² + 9b² + 16c² + 12ab - 24bc - 16ca। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें आपके पास, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 4a² और ये 9b² और 16c² है, इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, बिकॉज ये +-2a कुछ भी लिख सकते हो आप, +-3b लिख सकते हो, +-4c लिख सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि इस 2a के साथ में कौन सा साइन आएगा, 3b के साथ में कौन सा साइन आएगा, 4c के साथ में कौन सा साइन आएगा। बस एक ही इसके अंदर लॉजिक है, एक ही चीज को इसके माइंड में अपने फिट कर लेना कि ये जो तीन टर्म पड़ी हैं 12ab, 24bc, 16ca, इन तीनों का साइन चेक करना है। इनमें से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन चेक करना है वो करना है जिसका साइन प्लस है। तो प्लस किसका साइन है, +12ab। +12ab से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर a और ये b, 2a और 3b आना है, इनका दोनों का साइन 2a और 3b सेम साइन होगा। ये क्योंकि प्लस वाली टर्म कौन सी है, ये +12ab। इसके प्लस होने का मतलब है कि आपके उस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम साइन होगा। सेम साइन मींस या तो दोनों ही 2a और 2b दोनों प्लस के होंगे, और -2a और -2b, ये दोनों चीज आपको चेक करके डिसाइड करनी है। उसके बाद में आप सी का चेक कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का बेसिक फार्मूला यही है कि आपको इन तीन टर्म्स में से एक जो प्लस की होगी, दो माइनस की होंगी। इसमें दो ही ऑप्शन आएंगे आपके किसी भी क्वेश्चन में, आप जब भी करेंगे तो या तो तीनों की तीनों प्लस आएंगी, 12ab भी प्लस, 24bc भी प्लस और -16ca भी प्लस, या फिर कोई दो टर्म माइनस की आएंगी, जैसे इसमें BC और CA दोनों माइनस आ रही हैं, एक प्लस आएगी। तो आपको उस एक प्लस वाली को पकड़ लेना है। उस एक प्लस वाली से आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी 2a और 3b दोनों प्लस आएंगी या दोनों माइनस आएंगी। ये दोनों अलग अलग साइन की नहीं आ सकती, बिकॉज जब a और b आपस में मल्टीप्लाई होगा और -2 से -2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी -2 से -3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये डबल होकर आपको 12ab देगा प्लस का, और दोनों प्लस होंगे तब भी प्लस देगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपके पास आता है 27a³ + 1/64b³। सिंपल है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी क्या है, बेसिकली दो बड़े बड़े ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी a + b + c। जो आपके पास a - b - 1 है, इसको आप a को x, -b को y और -1 को z करके इसको लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट आपको किसी आइडेंटिटी की याद दिला देगा, उससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a + b + c = 5
and AB plus BC plus CA is equal to 10, then prove that AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC। इस आइडेंटिटी का पूरा सामने लिख लेंगे तो इन दोनों ऊपर जो गिवन है इनकी आपको हेल्प मिल जाएगी और आप इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है, क्यूब वाली, होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। इस तरह से ये 15 क्वेश्चंस में से काफी ज्यादा मैंने आपको हिंट दे दिए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब के सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे और आप उनसे अपना चेक करके मिलान कर लेना कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कि अगर कोई दिक्कत आई हो तो वो आपको समझ में आ जाएगी, और कोई गलती होगी तो वो आप इसको देख के नेक्स्ट वीडियो को सुधार लेंगे। तो यही इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके एक एक करके सभी चैप्टर एग्जाम तक एकदम तैयार हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा मैथ्स से लॉजिकल स्टडी, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई आपकी क्वारी है तो वो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके बाकी जो भी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स के सॉल्व किए हुए वीडियो आपको अवेलेबल होंगे वहां पर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंजॉय मैथ्स, हैव अ नाइस डे।